जय सिया राम भाइयों। आज का टॉपिक हमारा बिहार पुलिस को लेके है, बीपीएससी को लेके है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। 30 क्वेश्चन है जिसमें आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। मैं पहले आपसे आंसर पूछूंगा, आपको टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो बिना लेट किए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए हो जाते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी, ये बताना है आपको। बताइए, संयुगन ने चीनी यात्री जो था वो भारत की यात्रा कब की थी? इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसका उत्तर है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। कब? 515 से 520 ईस्वी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? बताइए, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? कलहन की पुस्तक का नाम बताइए, कलहन की पुस्तक का। चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। जी हाँ, राजतरंगिणी नाम है, जो कि संस्कृत ग्रंथ था, संस्कृत का ग्रंथ था राजतरंगिणी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और याद करते जाइएगा अगर आपको याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए बताइए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विलियम की उपलब्धियां वर्णित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर है जूनागढ़। जी हाँ, जूनागढ़ के अभिलेख में। तो आपको अगर उत्तर सही हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर उत्तर सही नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को माइनस मार्क देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? बताइए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? क्वेश्चन नंबर 4, इसका उत्तर है 15। जी हाँ, 15 अधिकरणों में विभाजित था, ऑप्शन डी। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बताइए, अशोक का जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख था, ब्राह्मणी लिपि है, यह याद रखिएगा, अभिलेख था, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? और एक क्वेश्चन मैं भी इसमें लगा के करता हूँ, कब पढ़ा था, ये भी बताने का आपको। तो चलिए इसका उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन ए, प्रिंस। जी हाँ, इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप और इसने 1838 ईस्वी में पढ़ा था। ये जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक पद पर नियुक्त था। जी हाँ, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन करने की कोशिश रहेगी हमारी, जो मुझे ज़्यादा आता होगा डिटेल में, मैं वो डिटेल में आपको बताता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन इजी है। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट। जी हाँ, बाणभट्ट, ऑप्शन सी, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसका उत्तर दीजिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोशिश करिए याद करने का। चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका उत्तर है, सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विशाखदत्त। जी हाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन 1, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह क्या है? कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें आपको पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन था, बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका। जी हाँ, इंडिका में जो है, इंडिका किसकी पुस्तक थी ये बताइए सबसे पहले। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। जी हाँ, मेगास्थनीज, जो कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, बताइए। ये क्वेश्चन एक बार हो ही चुका है, पहले वाली वीडियो में हुई थी हमारी। तो बताइए, यहाँ पाली भाषा, कौन भाषा वाली? ऑप्शन सी। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जीती जाने वाली अनुप्राय भूमि से, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि से, जनजातियों द्वारा जीती जाने वाली भूमि से, वनीय भूमि से। ये क्वेश्चन भी एक बार और पहले भी करा चुका हूँ, तो आप इसका उत्तर बताइए। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है। जी हाँ, जनजाति, ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है।
सीता भूमि का अभिप्राय। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी रचना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत भी कालिदास की रचना है। किसकी रचना है मेघदूत? कालिदास की। और कुमार संभव कालिदास की। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भूकंप की किन तिरंगों में अनुप्रस्था विस्थापन शामिल है? ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए, बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा सका है। बताइए। ऑप्शन ए पी तरंगे, ऑप्शन ए एल तरंगे, ऑप्शन सी एस तरंगे, ऑप्शन डी रहली सती तरंगे। इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका उत्तर है एस तिरंगे। जी हाँ, एस तरंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 13 मतलब, सॉरी 30 नहीं 13। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक पढ़ा जा सकता है? बताइए एक क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान कितना तक पढ़ा जा सकता है? बताइए। 25 डिग्री सेल्सियस से 32, 35 से 42, 38 डिग्री से 48 और 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, इसका उत्तर है आपको ऑप्शन बी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दाब की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रा बताना है आपको। दाब की एसआई यूनिट क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है पास्कल, ऑप्शन बी पास्कल। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धवर्तपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? बताइए। अर्धपातन की प्रक्रिया से गुजरता है कौन सा पदार्थ? इनमें से नाइट्रोजन, सुक्रोज, आयोडीन, कैल्शियम। बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के एक अणु में कितना परमाणु होता है? ऑक्सीजन के एक अणु में कितना परमाणु होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दो होता है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 17, चलिए। निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मज्जा, पोन्स, सिरोबेलम, हाइपोथैलेमस। बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीडा वाटर जैसे वातित पदार्थों के रूप में विलय के रूप में शामिल होती है? बताइए। वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस? उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर 18, इसका उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को कहा जाता है क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 इसके कहा जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर, इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी। 19 का उत्तर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? प्रदूषित पानी पीने के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? बताइए। इसका उत्तर नॉर्मल है, आपको भी समझ में आता होगा। कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? रेबीज। तो रेबीज जो है प्रदूषित पानी से नहीं होता है, ये कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज क्या है ये बताइए? वायरस है। क्या है रेबीज? वायरस। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होता है, बताइए। हमारे शरीर में पानी वाली स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होता है, किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंदर आता है। निडेरियन संघ है, उसके अंदर अंतर्गत कौन सा जंतु आता है? समुद्री अर्चन, कोरल, घोंघा, केंचुआ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोरल। कौन आता है? कोरल। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे, इससे ये नहीं सोचिएगा आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता है। यही लोग कह के जाते हैं कि मैं जो पढ़ा वो एग्जाम में आया ही नहीं, क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन से दूर भागते हैं। जो क्वेश्चन ईजी होते हैं उसे याद करते हैं, इसलिए इसमें घबराना नहीं है, उसी को याद करना है जो कि एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 1885 में हैजा का टीका किसने विकसित किया था? बताइए। हैजा का टीका जो है 1885 में किसने विकसित किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, इसे किया था जेमे फ्रान ने। जेमे फ्रान ने, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 24, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताइए। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर है राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? कौन सा ऐसा जीव है जो पूरी तरह से मुक्त रहता है? बताइए। आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का, नेमेटोडा, इकाओनोडर्मेट। क्या क्या नाम है यार, पढ़ने में भी अजीब लगता है। कैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, राम जाने। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर भी वही है, उत्तर भी आपका वही है, इकाइनोडर्मेट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? 6 प्रदूषक तत्व हैं आपको प्रोटोकॉल के नियम में, तो उनमें से एक इन चारों ऑप्शन में कौन सा है ये बताना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, परफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, टेरोइल ग्लूटेमिक अम्ल। जी हाँ, टेरोइल ग्लूमेटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसके कोई वर्ष तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 28, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन B12। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो अधिक की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है?
बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लिग्नाइट। जी हाँ, लिग्नाइट। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीष्मकाल में रात से पहले प्रहर में दिखने वाली प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, इसे हम सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी, सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं, सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जानते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।